प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को 2 यूनिट का एक पेपर दिया था कल, उसे सॉल्व कराया जाएगा। और बच्चों लगभग 80% 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है। बाकी का पार्ट जो बचा हुआ है उसे वीडियो के जरिए नहीं समझाया जा सकता, वो आपको बोर्ड पर ही कराया जाएगा जब कोचिंग ओपन होगी। और हर प्रश्न को ईमानदारी से पेपर के को टिक करें, और कोई गलत है तो उसको गलत करें, अपने नंबर काटें, ईमानदारी के साथ काम करें। वैसे आप लोग ईमानदार हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉल्ड नॉर्मेलिटी, राइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रोप ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन 64.4 डिग्री सेल्सियस, solution showing negative deviation. Right boiling point of azeotrope of acetone and carbon disulfide 33 degree Celsius. Properties which are depend upon number of moles. Colligative property. बच्चों क्या कहते हैं? Colligative property. Right formula of relative lowering in vapor pressure. This is lowering P0 minus Ps upon P0. This is relative lowering. तो ऐसे ही बच्चों 5-5 करके आंसर को ट्रेस करते जाएं और इन्हें कॉपी में नोट भी कर लें, याद भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, राइट स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग। एक ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 180 atm। लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस हाईएस्ट टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। 7th क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का वीडियो जाना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू एम फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। अगर मोलिलिटी 1 रख दें, for 1 molar solution elevation in boiling point is equal a constant. This constant is called molar elevation boiling point constant. Question number 8, write relation between elevation in boiling point and molecular mass of non-volatile solute. This is the application of elevation in boiling point. Delta TV is equal to KV into M. M की जगह पे बच्चों क्या रखा? WB into 1000 upon MB into WA. This is the relation between elevation in boiling point and molecular mass of non-volatile solute. राइट स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जिस मिनिमाइज टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू vapor pressure of solid, this minimized temperature is called freezing point of solution. Question number 10, define the term molar depression freezing point constant. Delta TF directly proportional to M. Delta TF is equal to KF into M for 1 molar. Delta TF is equal to KF. For 1 molar solution, depression in freezing point is equal a constant. This constant is called molar depression freezing point constant.
वैसे तो लगभग बच्चों के क्वेश्चन सही जा रहे होंगे, ये तो केवल समय के सदुपयोग वाला काम है। जब यूनिट प्रारंभ होगी डिटेल में तो आप लोगों को सब कुछ बड़ा अच्छा लगने वाला है। 11 राइट रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वही बच्चों एप्लीकेशन, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब मोलिलिटी की जगह WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 12 फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट ऑफ इक्वेशन बच्चों पढ़ाई, पाई इज इक्वल टू CRT। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, WB इंटू RT अपॉन MB इंटू V। This is also application of Van-Hoff equation. 14. What is osmosis? Flow of solvent molecule. Flow of solvent molecule by low concentration to higher concentration is called osmosis, and the sign of osmotic pressure pi। 15. What is diffusion and effusion? Spontaneous flow of gaseous molecule। गैस के मॉलिक्यूल का 11th में भी था, गैस के मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियसली अपने आप जो फ्लो है वो डिफ्यूजन है। इस कमरे में एक अगरबत्ती लगाएं तो खुशबू इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी। गैसियस मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो डिफ्यूजन। अब इफ्यूजन क्या है? जब गैसियस मॉलिक्यूल एक माइनर पंचर, एक माइनर पोर के जरिए फैलेंगे तो हम उसे डिफ्यूजन नहीं कहते, हम उसे इफ्यूजन कहते हैं। जैसे साइकिल का ट्यूब पंचर हो जाएगा तो एक पोर बनेगा, एक पंचर बनेगी, उस पंचर से गैसियस मॉलिक्यूल का फ्लो होगा। फुटबॉल ब्लैडर से एयर का लीकेज। 15 क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के हो चुके हैं, इनको आराम से लिखते रहें और एक अलग रफ कॉपी में भी आप लोग इनको करते रहें। अब अगले जो 16 to 20, 16, 17, 18, 19, 20। 16 राइट एंथैल्पी चेंज एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन के बनने पर न हीट एब्जॉर्ब होती न हीट रिलीज होती, देन नो चेंज इन एंथैल्पी। राइट टू कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैव सेम स्ट्रक्चर, एक तो स्ट्रक्चर सेम हो और दूसरी बात बच्चों दे हैव सेम पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर भी सेम हो। क्वेश्चन नंबर 18 राइट 4 एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये बच्चों पढ़ाया था हेक्सेन प्लस हेप्टेन, लास्ट वीडियो में था ये। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। थर्ड बच्चों बेंजीन प्लस टोलुइन। टोलुइन क्या होता है? C6H5CH3 और बच्चों इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। 19 राइट एंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन।
डेल्टा H मिक्सिंग एंड डेल्टा V मिक्सिंग विल 20. For examples of positive deviation solution, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, और दूसरा बच्चों क्या था, एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल। सिंपल एग्जांपल, 20 हो चुके हैं। लास्ट 5 क्वेश्चन, और पुराने वीडियो से भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। 21 राइट रिलेशन बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड वॉल्यूम, इसे IMF कहते हैं। IMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगी, और कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा तो वॉल्यूम कम। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, दूर दूर है, तो एक्सपेंशन बढ़ेगा, और एक्सपेंशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम इज ग्रेटर देन। 22 निगेटिव डेविएशन के लिए, तो बच्चों डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू निगेटिव एंड डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू नेगेटिव। 23 एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर। 24 राइट स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू XB। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। 25 व्हाट इज पाई इज इक्वल टू CRT वान टू हॉफ इक्वेशन। बच्चों इसको क्या कहते हैं, वान टू हॉफ इक्वेशन। 2 यूनिट के लगभग टॉपिक हो चुके हैं, इन्हें रफ कॉपी में नोट करके धीरे धीरे पढ़ें, और जल्द ही सब कुछ सामान्य होने वाला है, तो आप लोगों को नए सिरे से बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। कल से बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे यूनिट 3। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।